चुड़ैल का शाप एक रहस्यमय कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। प्रिय मित्रों, अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसे लोग कालवन कहते थे। इस जंगल के बारे में भयानक कहानियां मशहूर थीं। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती थी जो रात के समय यात्रियों को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। जो भी जंगल में अकेला जाता वह फिर कभी वापस नहीं आता। एक बार प्रेम मित्रों, एक गांव था जो उस जंगल के पास बसा हुआ था। वहां 3 दोस्त रहते थे, रघु, मोहन और विजय। वे बहुत हिम्मती और निडर थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें कई बार जंगल में न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्हें इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन वे तीनों जंगल के अंदर जाने की ठान ली। ये सब बस कहानियां हैं, सच कुछ नहीं, विजय ने हंसते हुए कहा। प्रिय मित्रों, तीनों दोस्त सूरज ढलने से पहले ही जंगल में पहुंच गए। जैसे जैसे वे अंदर गए, जंगल का माहौल अजीब और डरावना होने लगा। पत्तियां बिना हवा के भी सरसराने लगी और कहीं कहीं से किसी के हंसने की धीमी सी आवाज सुनाई देने लगी। मोहन ने घबराकर कहा, हमें लौट चलना चाहिए, ये जगह अजीब लग रही है। लेकिन विजय और रघु ने उसे डरपोक कहकर चिढ़ाया और आगे बढ़ने लगे। अचानक उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। वो एक टूटी फूटी हवेली थी जिसकी दीवारें जर्जर थीं और दरवाजे खुद ब खुद हिल रहे थे। अंदर से किसी स्त्री के रोने की आवाज आ रही थी। प्रिय दर्शक मित्रों, चुड़ैल का सामना। रघु ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और जैसे ही वे अंदर गए, रोने की आवाज बंद हो गई। एकदम सन्नाटा छा गया। अचानक एक सफेद कपड़े में लिपटी, लाल आंखों वाली और लंबे नाखूनों वाली औरत उनके सामने प्रकट हुई। तीनों दोस्तों की सांसें थम गईं। चुड़ैल की आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था, तुमने मेरी शांति भंग कर दी, अब तुम सब मुझसे नहीं बच सकते। रघु ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चुड़ैल हवा में उड़ने लगी और हंसते हुए बोली, आज तक जो भी यहाँ आया वह जिंदा वापस नहीं गया और तुम भी नहीं जाओगे। भूतिया रहस्य का खुलासा। तभी मोहन ने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर लगी थी। उसमें वही औरत थी, लेकिन सुंदर और हंसती हुई। पेंटिंग के नीचे लिखा था, रानी सुरेखा, जिसे विश्वासघात का शिकार बनाकर जिंदा दफना दिया गया। मोहन को समझ में आ गया कि यह चुड़ैल दरअसल उसी रानी की आत्मा थी जो सदियों से बदला लेने के लिए भटक रही थी। उसने कांपते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, बताओ तुम्हें शांति कैसे मिलेगी। चुड़ैल रुक गई, उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने धीरे से कहा, मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई मेरी कहानी सुनेगा और मेरी समाधि को सम्मान के साथ जलाएगा। आत्मा की मुक्ति। तीनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और गांव वापस जाकर पुरोहित को बुलाया। उन्होंने जंगल में आकर पुरानी समाधि को ढूंढा और विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। जैसे ही रानी सुरेखा की आत्मा मुक्त हुई, हवेली अपने आप ढह गई और जंगल में फैली अजीब नकारात्मक शक्ति भी समाप्त हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। तीनों दोस्त अब समझ गए थे कि हर डरावनी कहानी के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है। बिना सोचे समझे डर को चुनौती देना खतरनाक हो सकता है। हर आत्मा को शांति और न्याय मिलना चाहिए। पुराने स्थानों के रहस्यों को जानने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।